अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस जिनकी टाइप 2 शुगर के बारे में, जो ज़्यादातर 80 से 90% लोगों को होती है। और वो ज़्यादातर होती है जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, बाबों को होती है, या जो 50-60 साल की एज के लोग होते हैं। और उनकी कुछ खामोश अलामतें होती हैं जो आमतौर पर पता नहीं चलती, और मरीज़ को शुगर हो चुकी होती है। वो मैं बता देता हूँ, वो 7-8 हैं कि वो कौन कौन सी है। नंबर 1 पे है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब का छोटे पेशाब का बहुत आना, ज़्यादा आना। यानी कि वो छोटा पेशाब क्यों आता है कि नाजरीन, जब ऐसा होता है कि जब आपको शुगर हो चुकी होती है तो शुगर की वजह से जो काफ़ी सारी मिकदार ग्लूकोज की है वो आपके गुर्दों में जाके यानी कि बैठ जाती है। तो गुर्दे क्या करते हैं कि उसको बार बार बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब बार बार बाहर निकालते हैं तो ज़ाहिर बात है वो छोटे पेशाब के ज़रिए बाहर निकालते हैं, तो आपको बार बार छोटा पेशाब आता है। और उसके बाद इसको किडनी फ्लैश होल्ड भी कहते हैं। तो एक वजह तो यानी कि ना छोटा पेशाब का, यानी कि बार बार। हाँ जी। और पॉइंट 2 जो दूसरे नंबर पे अलामत होती है वो होती है इंक्रीज थ्रस्ट, यानी कि ना आपको प्यास का ज़्यादा लगना। प्यास ज़्यादा क्यों लगती है? क्योंकि जब आपके गुर्दों में ग्लूकोज पड़ा होता है और गुर्दे बार बार उसको बाहर निकाल रहे होते हैं, तो आपके खून की नालियों में जितना भी पानी होता है वो भी बाहर निकल जाता है छोटे पेशाब के रास्ते से। अब वो जो पानी जब ज़्यादा निकल जाता है तो हमारी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। तो हमारा जिस्म जो है ना वो दिमाग को मैसेज देता है, जिससे यानी कि हमारा दिमाग जो है ना वो आगे फिर बॉडी को कहता है कि मज़ीद यानी कि पानी पिएँ। तो इसलिए हम बार बार पानी पीते हैं ताकि वो खून की नालियों के अंदर जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तीसरी चीज़ है कि भूख का यानी कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि इंक्रीज़ हंगर। भूख का ज़्यादा लगने का मतलब ये होता है कि जो हम चीज़ खा रहे होते हैं, हम जो भी चीज़ खाते हैं वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है बॉडी के अंदर, और ग्लूकोज आगे ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा यानी कि जब हमें शुगर होती है तो हम जितना भी खाना खा रहे होते हैं वो ग्लूकोज में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आगे हमारे सेल तक या हमारी बॉडी को उसकी एनर्जी नहीं मिलती। उस सारा खाना जो है ग्लूकोज बन के हमारे खून की नाली में पड़ा रहता है। तो जिससे सेल को जब ये चीज़ें नहीं मिलती तो हमें थकावट का एहसास होता है और भूख का एहसास होता है, इसलिए हम बार बार हमें भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। इसी से मिलता जुलता चौथा पॉइंट है कि हमें थकावट होती है, हमें फटीग होती है। तो थकावट चौथा पॉइंट, यानी कि थकावट क्यों होती है? क्योंकि जब हम जो खाना खा रहे होते हैं वो हमारे आगे बॉडी को, हमारे सेल्स को तो मिल नहीं रहा होता, तो वो खाना हमारी खून की नालियों में ग्लूकोज बन के पड़ा रहता है। तो जिससे जब हमारी बॉडी को चीज़ें नहीं मिलती तो वो हमें थकावट का एहसास होता है। तो चौथा यानी कि 4 पॉइंट ये हो गए। उसके बाद तो 5वां पॉइंट ये है कि हमारी जो नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। नज़र की कमज़ोरी क्यों होती है? कि जो खून की नालियों में ग्लूकोज पड़ा होता है बड़ी नाली में, तो वो गुजारा हो जाता है। जब वो वही ग्लूकोज हमारे यानी कि जो आँख की बारीक नालियाँ खून सप्लाई करने वाली उनमें आता है, तो उससे ये होता है कि जो हमारी आँख को पूरा खून नहीं मिल पाता, आगे जो लेंस है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि आँख का जो पर्दा है जिससे हम देखते हैं उसमें सूजन आ जाती है, जिससे हमें नज़र आना यानी कि ना कम हो जाता है, हमारी नज़र में नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। पे कि हमारा जो हो जाता है कि नमनेस, हमारे हाथ पाँव सूने होने लगते हैं, उसकी भी मेन वजह यही है कि जो ग्लूकोज हमारी खून की नालियों में ज़्यादा देर रहता है और हमारा जो नर्व सिस्टम है उस तक नहीं पहुँच पाता। हमारा नर्व सिस्टम जो है ना, यानी कि असाबी निज़ाम जिसको कहते हैं, वो कमज़ोर होने लगता है। जब वो कमज़ोर होता है तो हमारे हाथ पाँव जो है ना वो सुन से रहते हैं, उसमें कीड़ियाँ सी चलती रहती हैं, ख़ास तौर पर पाँव पे जलन होती रहती है और पाँव के तलवे जलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। 7वां चीज़ ये है कि डिलेड वूंड हीलिंग, यानी कि जो ज़ख़म होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता। वो जल्दी ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारी खून की नालियाँ उनमें ग्लूकोज पड़ा रहता है और वो ग्लूकोज जो है ना वो आगे प्रॉपर, यानी कि जहाँ पे हमारा ज़ख़म होता है ख़ास तौर पे पाँव पे, वहाँ तक सही तरह से फ्रेश खून नहीं पहुँच पाता, ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुँच पाता। इससे ये है कि उस ज़ख़म को जब ताज़ा टिशू को ताज़ा खून नहीं मिलता तो टिशू ज़्यादा गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो ज़ख़म के अंदर बाहर से बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरियाज़ को जो है ना ये जो शुगर है ये बहुत पसंद होती है। वो लुड़ियाँ डालते हैं, वो खुश होते हैं और उस शुगर को और ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा खाने के लिए और बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं और उसमें पस बनती है और उस ज़ख़म जो है ना वो ख़राब होता जाता है और वो जल्दी ठीक नहीं होता। और 7वीं चीज़ ये है कि हमारे हाथों और पाँव के जो अंगूठे होते हैं या जो यीस्ट इन्फेक्शन जिसे कहते हैं,
उनमें इन्फेक्शन सी होने लग जाती है, उनमें रेशा से बनने लग जाता है। ये ज़्यादा मरीज़ों को नहीं होता, लेकिन कुछ का ये भी होता है। तो ये 7-8 अलामतें हैं जिससे हमें पता चल जाना, इनमें से अगर कोई भी 1, 2 या 3 है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें शुगर हो चुकी है या शुगर होने वाली है। तो प्लीज़ अगर इनमें से कोई भी है तो फ़ौरन अपना शुगर चेकअप करवाएं और अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं, ताकि इसका जो है ना टाइम के ऊपर इसका इलाज शुरू किया जा सके। तो बहुत शुक्रिया, यानी कि ये 7-8 अलामतें थीं जो कि अगर हों तो आप फ़ौरन अपना शुगर का टेस्ट करवाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।